हेलो लर्नर्स, एज यू नो क्लाइमेट चेंज इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन और उसी के साथ हमने रखा है टॉपिक वेक्टर बोर्न डिजीजेस. व्हेन वी से अबाउट क्लाइमेट चेंज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज अ क्लाइमेट. क्लाइमेट चेंज जो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide, all these gases they are increasing, and this is because of the human activities. Whatever is happening, it is happening because of humans and it is happening to humans. मीन्स इंसानों के द्वारा इंसानों को ही प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी कुछ करना है हमें अपने एंड पे ही करना है. सो दिस क्लाइमेट चेंज बेसिकली जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्मी उसमें बढ़ रही है और उस गर्मी के चलते इट इज़ नॉट ओनली द टेम्परेचर विच इज़ इंक्रीजिंग, जो रेनफॉल है उसमें भी इरेटिक पैटर्न आ गया है. सो what exactly happens? Climate, it is average trend of weather patterns for a given location, and climate change or global warming, it is significant statistical lasting change of weather over decades or longer periods of time. weather होता है जो एक या दो दिन के उसमें जो अंतराल में आता है, that is weather, जिसको मौसम कहते हैं, और climate is जलवायु. So climate determines what regions can support one disease or another based on the physiological requirements of the vector. So vector it is very important और हमारा जो जितना भी discussion है that will be around mosquitoes only. Okay. For example, the range of endemic malaria was believed to be constrained in altitude by the temperature threshold requirements of his Anopheles mosquitoes. As you know, अभी आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में भी देखते हैं कि मलेरिया का जो मच्छर है वो एनोफ्लीज है और सिमिलरली जो डेंगू का मच्छर है, चिकनगुनिया का मच्छर है या जीका का मच्छर है वो एडीज है. और दोनों मच्छरों का जो कंट्रोल करने का तरीका है, उनकी ब्रीडिंग तरीका है, वो सब अलग होता है. ना क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. क्लाइमेट चेंज के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन एक दूसरा वर्ड भी है उससे मिलता जुलता, दैट इज क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? क्लाइमेट चेंज जो है दैट इज बेसिकली हमारा जलवायु है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, टिपिकली डिकेड्स और लॉन्गर, उसके एक एक्सटेंडेड पीरियड में जितना चेंज आता है दैट इज क्लाइमेट चेंज, एंड इट इज मेनली ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स. और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो है इट इज ऑल्सो द चेंज, बट द थिंग इज इसमें थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है कि इसमें बहुत लंबी तरह से जो वेरिएबिलिटी है उसको नहीं देखा जाता. इट इज बेसिकली अ मंथ, अ सीजन और अ ईयर. सो इट इज नॉट द मैटर ऑफ द डिकेड्स. नाउ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जितना भी हम वैश्विक ऊष्मन की बात करते हैं, उस ऊष्मन से हो क्या रहा है? सम ऑफ द डिजीजेस जो पहले नहीं थी वो डिजीजेस अब उभर कर आ रही हैं और कुछ डिजीजेस जो थी वो अब खत्म हो रही हैं. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स, फ्लडिंग. एंड अभी आप देखते होंगे कि ऐसा भी एरियाज, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जैसे हमारे इंडिया में शिमला, या हाई ऑल्टीट्यूड दूसरे एरियाज जहाँ पे मलेरिया बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अब वहां पर भी मलेरिया आने लगा है क्योंकि वहां पर भी थोड़ी सी वार्मिंग ज्यादा होने लगी है. एंड दीज कंडीशंस दे आर कंड्यूसिव फॉर द मॉस्किटोज. एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, जितने भी हमारे जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की जो इंटेंसिटी है वो एक थोड़ा चेंज होने लगी है. एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज द ह्यूमंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न. नाउ एल नीनो, ला नीना, these are two currents. These currents, they cause the changes in the climate. They affect the equatorial Pacific region. And what exactly happens is that global warming, it intensifies the El Nino. And several studies, they found relationship between dengue epidemics and ENSO, that is El Nino Southern Oscillation. And drought conditions, that is increased water storage around houses, elevated Aedes aegypti populations, enhanced breeding opportunities when rainfall accumulates following the drought. So these are the cumulative effect of the El Nino on the climate and thereby for the vectors. Now we can summarize the global warming impacts. Some of the impacts, they are physical as well as ecological, social and large scale impacts. Now you can see in this slide that the physical, that the risk associated with extreme weather events, they increase with the temperature. And ecological, that is the larger the increase in temperature, more species will be at risk of extinction. 20 to 30% of species, they are at risk of extinction, and further extinctions, they are in the process. And this is a very dangerous stage. And social, that is mix of positive and negative impacts. Low latitude and less developed areas, they are highly vulnerable. And this will lead to the large scale impacts, that is
Abrupt impacts, they increase with the temperature. Partial deglaciation of Greenland and West Antarctic. The glaciers, they are also melting. And the sea level, it will increase. Now, what is a vector of the disease? Generally, in this case, I am mentioning about vector for the disease. But similarly, a vector word is used in our biosciences, in biotechnology also. There also it is a carrier. So, here for a disease, vector का मतलब है संवाहक, जो जैसे जो भी जानवर है जो एक व्यक्ति से या एक जानवर से दूसरे व्यक्ति को जो बीमारी फैलाता है, दैट इज अ वेक्टर. और हमारे केस में हम लोगों ने जो वेक्टर लिया है, दैट इज मॉस्किटो. नाउ वेक्टर्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, बाइटिंग वेक्टर्स, कैरियर वेक्टर्स, और ज्यादातर जो वेक्टर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं. बिकॉज इंसेक्ट्स का नंबर जो भी है हमारे पूरे ग्लोब में, इंसेक्ट्स का नंबर सबसे ज्यादा है. व्हाई इट इज सो? क्योंकि इंसेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उनका क्यूटिकल जो होता है, उनकी कवरिंग जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, और उनमें जो फेकंडिटी रेट, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स, इट इज वेरी हाई. Moreover, they can survive at various habitats, whether it is aquatic, whether it is terrestrial, whether it is aerial. So, number of insects is more. More insects are beneficial, as well as more insects, they are harmful. So, now here we are mentioning about those insects which are harmful. So, biting vectors, as you can see in the slide, it is mosquito, tick, biting fly, flea, mite. और carrier vectors में it is housefly or cockroach. And they can transmit more than 250 foodborne diseases which lead to nausea, vomiting, diarrhea, malaise, headache, fever. And globally, it is estimated 19 lakhs deaths per year. In Southeast Asia alone, it is 10 lakhs per year. And this number is really alarming. Now, the vector-borne diseases, as you can see, vectors may be threat to you at home and more at traveling. You must be seeing that when you are traveling in a buses, or you are traveling in the trains, especially in the sleeper trains, there you will see that there is a hub of mosquitoes. Earlier it was the notion, ये माना जाता था कि मच्छर रात को ही काटते हैं और उन्हीं से बीमारी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. डे बाइटर्स जो एडिस मच्छर है वो मलेरिया के मच्छर से भी ज्यादा खतरनाक है. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इससे 3 बीमारियां तो मैंने आपको बताई हैं, डेंगी, चिकनगुनिया, जीका वायरस. और जीका वायरस कॉमनली जो बाकी जो इंसानों में इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती महिला होती है उसको अगर जीका वायरस हो जाए तो उसके होने वाले बच्चे को काफी खतरा होता है और वह किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है. सो नाउ यू कैन सी विद जस्ट 1 बाइट, मच्छर के एक बाइट से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि वो मच्छर कोई भी हो सकता है. वो एडिस हो सकता है, एनोफ्लीज हो सकता है, क्यूलेक्स हो सकता है. मलेरिया, लिशमैनियासिस, येलो फीवर, डेंगी, लाइम डिजीज, जापानीज एंसेफेलाइटिस. इसमें मलेरिया और डेंगी जो हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा उसमें पाए जा रहे हैं, और लिशमैनियासिस, येलो फीवर, लाइम डिजीज ये बाहर की कंट्रीज में है, और जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वो भी इंडिया में कुछ स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे उड़ीसा में, राजस्थान में. नाउ क्लाइमेट चेंज जैसे है, इट क्रिएट्स द न्यू रिस्क फॉर बेसिकली many vector-borne diseases. Generally, vector-borne diseases are called as VBDs, which are transmitted to humans through the bites of insects. And common vectors are mosquitoes, ticks, and flies. In vector-borne diseases that you can see, disease that results from infection which transfers to human and other animals by blood-feeding arthropods such as mosquitoes, ticks, and fleas. You can see the various photographs here. And dengue, West Nile virus, Lyme disease, malaria, they are the common diseases. The most common vector-borne disease, that is malaria. It kills about 1.2 million people annually. Mostly African children, they are under the age of 5. It is very important to note that अफ्रीका जो कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस होते हैं, और वो भी छोटे बच्चों को, जब 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा मलेरिया या मच्छर से रिलेटेड डिजीजेस क्यों हैं? आपको मालूम होगा जीका जो डिजीज है वो भी अफ्रीका से ही आया है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर द मॉस्किटो ब्रीडिंग. सो अफ्रीका इज द हब फॉर ऑल दीज डिजीजेस. एंड डेंगी फीवर, आजकल सभी लोग जानते हैं डेंगी में जो प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, और डेंगी उसके साथ डेंगी हेमोरेजिक फीवर जब हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी लीथल एंड इट कॉजेज डेथ ऑल्सो. डेंगी जो है इट सेल्फ इट डजंट कॉज द डेथ, डेंजरस हो सकता है लेकिन इट डज नॉट लीड टू डेथ. नाउ क्लाइमेट चेंज, इट अफेक्ट्स अवर एनवायरमेंट, human health, livelihood, and
It expects to cause 250,000 additional deaths in 2030 to 2050. It is predicted because now there are many models because of which we can predict, and this is predicted this much additional deaths will be there. Populations from low income countries, they are at risk. And vector-borne diseases, they are illnesses that are transmitted by vectors, which include mosquitoes, ticks, and fleas. They can carry infective pathogens. Pathogens are virus, bacteria, protozoa. Now here you can see vector-borne disease dynamics. You can see in the center it is humans, because जैसे मैंने मेंशन किया कि जो भी बीमारी होगी वो ह्यूमंस को होगी और जो कॉज होगा वो भी ह्यूमन होगा. तो इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको वेक्टर्स दिखाए गए हैं जिसमें मॉस्किटोज और टिक्स की फिगर्स दी हैं. राइट साइड पे पैथोजेंस हैं विच आर बैक्टीरिया एंड वायरस. ह्यूमंस के अंदर वो वेक्टर और पैथोजन किस तरह से अफेक्ट करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्पैन. जो वेक्टर का सर्वाइवल, उसका लाइफ स्पैन, उसका रिप्रोडक्शन, उसका बाइटिंग बिहेवियर, दिस ऑल अफेक्ट्स द ह्यूमन. सिमिलरली पैथोजन, उसका सर्वाइवल, उसका ट्रांसमिशन, रेप्लिकेशन इन होस्ट, कितने टाइम में वो होस्ट में रेप्लिकेशन कर सकता है. दीज आर ऑल द थिंग्स विच अफेक्ट द डायनामिक्स. नाउ when we speak about the transmission, now there are the two types of transmission. One is the symptomatic transmission and another it is asymptomatic transmission. जो symptomatic transmission है उसमें symptoms जो हैं they are very clear, as you can see कि uninfected mosquito bites the infected patient and then after bite the mosquito becomes infected. This is the conventional model. Then infected mosquito bites the healthy person also becomes the infected. This is the cycle. Now in asymptomatic what happens? Infected mosquito bites the healthy family. The father shows the symptoms while the rest too, they are asymptomatic as it is shown in the yellow. Then the infected asymptomatic child goes to school, gets bitten from an uninfected mosquito. Infected mosquito bites another healthy individuals in the surroundings, and among the infected individuals some become symptomatic, which are shown by red, and other remain asymptomatic. This is a very complex cycle, but this is happening in the nature. Now vector-borne diseases, as I mentioned, they are typical diseases, but they can be of two types. They are either zoonotic or they can be anthroponotic. Whenever we say anthropo, this means human, and zoo means animals. So as you can see the arrows, you can see the animals and vector. Whereas in anthroponotic it is human factor, it is there. And in anthroponotic infections, the more, that is malaria, dengue, yellow fever, these are the anthroponotic infections. Typical examples for the anthroponotic infections. Now in India, the nodal agency for vector-borne diseases is NVBDCP, that is National Vector-Borne Disease Control Program. It is basically for the prevention and control, and whenever there is some epidemic like this is happening, for example Zika, it was there in Ahmedabad, then it went to MP, and these virus and other microbes, they also travel along with the human beings. As we now know that the world has become very small, people, they can travel to the long distances, and when they travel they can bring many diseases to their country because bacteria, microbes and other organisms, they are occurring, and different species of mosquitoes, they are present in different countries. So it is the migration, travel, these are the main factors which lead to different vector-borne diseases. And malaria, dengue, chikungunya, then filariasis, kala azar, these are the main diseases in India, VBDs. Now mosquito carried diseases: malaria, West Nile virus, dengue fever, chikungunya. These are important diseases which are mosquito related. Now it is very interesting case, the number of the cases of malaria वो कम हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे मलेरिया के केसेस फिर ज़्यादा होने लगे हैं. एंड स्पेशली इन इंडिया इट इज़ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें जो 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, उसमें ये वाले जो केसेस हैं ये काफ़ी बढ़ रही हैं. एज यू कैन सी द फिगर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इंडिया को कहा है मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए. सो इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग ऑन द सेम वे कि श्रीलंका ने किस तरह से अपना कंट्री को मलेरिया का फ्री घोषित कर दिया, तो हम लोग भी उसी तरह से लगे हुए हैं कि हम मच्छरों को किस तरह से कंट्रोल करें. तो आप लोग देख सकते हैं जो फिगर्स हैं डेंगू की, मलेरिया की, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, चिकनगुनिया कि मलेरिया का जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं. नाउ एज यू सी, मलेरिया के केसेस जो थे
पहले 2008 से लेके 2012 तक के उसमें देखिए, पहले जो केसेस दिखा रहे थे, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस का जो डाटा है उसके हिसाब से आप देखिए कि पहले जो 2010 तक इसका जो नंबर था और उसके बाद भी जो इसका नंबर है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है। और डेंगू का नंबर आप देख रहे हैं कि 80 से लेके 242 तक जो है हो गया है। बट द थिंग इज कि मलेरिया के केसेस जो हैं फिर से, जिसको हम RBM कहते हैं, रोल बैक मलेरिया के केसेस फिर से ज्यादा आने लगे हैं। डेंगू चिकनगुनिया, अगर हम ये कह दें कि गंदगी है, गंदगी से मच्छर होते हैं, दैट इज वन रीजन, क्योंकि गंदगी वाले जगहों पे जो मच्छर पनपता है वो एनोफ्लीज है, जिससे मलेरिया होता है। बट सरप्राइजिंगली जो एडिस मॉस्किटो है वो तो साफ पानी में आता है और उसी से जो लार्वे उसमें आते हैं, जिससे कि डेंगू चिकनगुनिया या जीका होता है। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गंदगी को दूर करने से हम मलेरिया तो दूर कर सकते हैं, लेकिन हम डेंगू चिकनगुनिया को कैसे दूर करें, जो कि जिसका मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है। सो दैट इज द वन। हम बार बार ये तो कह देते हैं कि दिल्ली में या बाकी स्टेट्स में पुअर सिविक कंडीशन है जिसके कारण मच्छर पैदा होते हैं। बट द थिंग इज कि जो एडिस मच्छर है उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये मच्छर जो है इसमें चालाक है एज कंपेयर टू मलेरिया का मच्छर जो एनोफ्लीज है, वो एडिस का मच्छर जो है वो चालाक है। ये बात दोनों में है कि इट इज फीमेल मॉस्किटो, जो मादा मच्छर है वो ही दोनों में काटती है ह्यूमंस को। मादा मच्छर क्यों काटती है? क्योंकि उसको अपने एग्स डेवलप करने होते हैं। एग्स डेवलप करने के लिए उसको ब्लड या खून की जरूरत है। जो मेल मॉस्किटो है या नर मच्छर है वो तो जो फूलों का परागण होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उस पर सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसको सिर्फ अपनी लाइफ देखनी है। बट फीमेल, शी हैज टू गिव बर्थ टू अदर, अपनी उसको जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। तो उसको जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसको खून चाहिए होता है, तो उस खून को ही उसको चूसना है, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम है। तो अभी तक हमने आपको ये बताया है कि VBDs क्या होते हैं और उनके पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं और उसके बेसिकली कॉजेज क्या हैं, कि किस तरह से वो आगे अपने आप की जो अपनी जनरेशन्स है वो किस तरह से बढ़ाते हैं और इनके सबके बढ़ने के कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज से उनका क्या रिलेशन है। लेकिन अभी आगे जो हमारा सेशन चलेगा, अभी हम उसमें आपको ये बताएंगे कि जो विभिन्न फैक्टर्स हैं, जो रेनफॉल, टेम्परेचर इंक्रीज, इन सब से उनकी लाइफ साइकिल में क्या फर्क पड़ता है, मच्छर की लाइफ साइकिल में, जिससे कि तरह तरह की डिजीजेज जो हैं वो आगे आती हैं और आगे कौन कौन सी डिजीजेज आ सकती हैं। तो मच्छर जो हमें दिखने में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन और दूसरी बात यह है कि पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स, कि आप अपने को किस तरह से मच्छर से बचा सकते हैं, चाहे उसमें वो आप घर पे हो चाहे आप बाहर हो। मच्छर जो है वो लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, उनके अंदर सिर्फ टेम्परेचर से रिलेटेड ही चीज नहीं है, उसके अंदर सिर्फ जीन्स, जो अंदर जीन्स में म्यूटेशन हो रहा है उसके चलते भी वो किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी हैबिटेट में रह सकता है। तो वो जो है उनका जो उन्होंने अपने आप को एक्लेमेटाइज इस तरह से कर लिया दैट दे कैन सर्वाइव एनीवेयर। सो इट इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन मैन एंड मॉस्किटो एंड दिस विल कंटिन्यू। जनरली हम लोग सोचते हैं कि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर दिमाग ज्यादा है इसलिए हम मच्छर को कंट्रोल कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि गॉड, भगवान ने ही मच्छर को भी बनाया है, इसलिए मच्छर के सर्वाइवल के तरीके भी जो हैं उसके अंदर हैं। तो ये जो जंग है ये चलती रहेगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड द मैसेजेस, यू कैन टॉक टू अस। आई थैंक यू।